अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 18 सितंबर और जुमे का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे पूरे यूरोप पर कोरोना के हमले जारी, अक्सर यूरोपीय ममालिक में पाबंदियां लगाए जाने की इत्तलात, स्पेन के दारुल हुकूमत में पाबंदियां लगाने पर गौर शुरू, जबकि कोरोना वैक्सीन की मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। इंग्लैंड में कोरोना पाबंदियां नाफज, जबकि स्कॉटलैंड का भी पाबंदियां लगाने पर गौर। फ्रांस कोरोना के खिलाफ इकदाम करने का सिलसिला जारी, जबकि हकाम का लोगों को कोरोना ट्रेसिंग ऐप इस्तेमाल करने का मशवरा। समुद्री तूफान यूनान के जजीरों से टकरा गया, जबकि यूनान के वज़ीर आज़म कोरोना पाबंदियां लगाने के लिए हैं तैयार। जर्मनी की पार्लियामेंट ने प्लास्टिक मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इटली में 70 से ज़ायद तारकिन वतन ने एक बहरी जहाज से छलांग लगाई। इन तारकिन वतन का क्या बना है, ये सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और दूसरे लोगों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की जानब बढ़ने वाले खतरे की। एक बार फिर यूरोप को कोरोना के खतरे का सामना है। हालात बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। अक्सर यूरोपीय ममालिक से पाबंदियां लगाए जाने की इतलात मसूल हो रही हैं। स्पेन, फ्रांस और जमहूरिया चेक में कोरोना मामलात में ड्रामाई इजाफा हुआ है। उधर आलमी अदारे सेहत ने यूरोप को खबरदार किया है कि हालात कोरोना की पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं और यूरोप में रहने वाले लोगों को बहुत एहतियात करनी होगी। गुज़िश्ता रोज़ पूरे यूरोप से रिकॉर्ड कोरोना केसेस सामने आए हैं। अगर बात की जाए फ्रांस की हुकूमत की परेशानी की, तो कोरोना को लेकर फ्रांस की हुकूमत की परेशानी मुसलसल बढ़ रही है। हुकूमत कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर गौर कर रही है। हुकूमत की कोशिश है कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफज करने के बजाय सिर्फ कोरोना से मुतासर इलाकों पर पाबंदी लगाई जाए। गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस में कोरोना के 10,593 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 50 अमवात भी रिकॉर्ड हुई हैं। उधर फ्रांस के वजीर सेहत ने लोगों पर जोर दिया है कि वो कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए अपने स्मार्टफोन्स में कोरोना ट्रेसिंग ऐप डाउनलोड करें ताकि कोरोना को हराया जा सके। बरतानिया से इतलात आ रही हैं कि बरतानिया ने कोरोना केसेस में नुमाया इजाफे के बाद सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है। लंकाशायर, वेस्ट यॉर्कशायर और फिडलैंड्स में पाबंदियों का इतलाक मंगल से होगा। नए कवानीन के तहत पार्क्स या घरों में एक घराने के अफराद दूसरे घराने के अफराद से नहीं मिल सकेंगे। इन पाबंदियों की वजह से 4.7 मिलियन लोग मुतासर होंगे। उधर सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि बरतानिया में सूरत हाल इंतहाई संगीन है। लॉकडाउन के अमकान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता, जबकि स्कॉटलैंड से भी इतलात आ रही है कि वहां सख्त पाबंदियां लगने का इम्कान है। जबकि बरतानिया में रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना केसेस की तादाद 6,000 तक जा पहुंची है। अब बात करते हैं जर्मनी की पार्लियामेंट की। जर्मनी की पार्लियामेंट ने जुमरात को एक कानून की मंजूरी दी है जिससे प्लास्टिक के डिस्पोजेबल मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गुज़िश्ता साल यूरोपीय यूनियन की जानब से प्लास्टिक की कुछ अशिया पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद जर्मनी ने यह बड़ा कदम उठाया है। दूसरी तरफ जर्मनी में सेहत के माहिरीन का कहना है कि जब तक कोरोना वैक्सीन मिल नहीं जाती जर्मनी को महफूज नहीं बनाया जा सकता। दूसरी तरफ जर्मनी के काम कोरोना वैक्सीन बनाने वाली 3 कंपनियों को माली इमदाद दे रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में जर्मनी में कोरोना केसेस की तादाद 2,000 से जायद हो गई है। उधर यूनान के वज़ीर आज़म का कहना है कि हालिया दिनों में मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है और वो मुल्क में नई पाबंदियां लगाने के लिए तैयार है। वो इस सिलसिले में माहिरीन से मशवरा कर रहे हैं। उधर इतलात है कि समुद्री तूफान यूनान के जजीरों से टकरा गया है, जिसकी वजह से शदीद बारिश और तूफान देखा जा सकता है।
अब खबर शामिल करते हैं तारकीन वतन से रिलेटेड। माजरीन के हक में मुहिम चलाने वालों ने बरतानिया पर जोर दिया है कि वो यूनान को आंसू गैस की तमाम फरोख्त रोक दे, क्योंकि यूनान के हकाम आंसू गैस को तारकीन वतन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि तारकीन वतन को नए कैंपों में मुंतकिल करने के लिए भी ताकत का इस्तेमाल किया गया। अब बात करते हैं, एक अहम खबर शामिल करते हैं इटली से। तारकीन वतन से रिलेटेड खबर है। इटली में सियासी पनाह मांगने वाले 70 से ज्यादा तारकीन वतन इटली के साहिल पर खड़े बहरी जहाज से छलांग लगाने में कामयाब हुए हैं। जी हाँ नाजरीन, हम आपको बता रहे हैं कि ये बहरी जहाज जो हकाम की जानब से इजाज़त का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन ये लोग जो हैं, ये तारकीन वतन जो है, इन्होंने इस बहरी जहाज से छलांग लगाई है। इटली के हकाम का कहना है कि तमाम अफराद को बचा लिया गया है। छलांग लगाने वालों में 2 हामला खवातीन भी शामिल हैं। इन लोगों को खतरा था कि इन्हें मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिलेगी। उधर इटली के हकाम का कहना है कि कोरोना से महफूज रखने के लिए एयरपोर्ट्स के अंदर मौजूद लोगों का फ्री कोरोना टेस्ट होगा और इससे नताए 30 मिनट में हासिल किए जा सकेंगे। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन आज के रोज कोरोना के 11,291 नए मामला रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 162 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। दारुल हुकूमत के 21% अस्पतालों के बेड्स पर कोरोना के मरीजों का कब्जा है, जबकि पूरे मुल्क में ये शरह 8.6% है। जबकि मुर्सिया के इलाके से तकनीकी खराबी की वजह से अदाद शुमार सामने नहीं आ रहे। उधर दारुल हुकूमत में हालात बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं। दारुल हुकूमत मैड्रिड में पाबंदियां नाफज करने के लिए इलाकाई हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से राब्ता किया है, ताकि मुश्तरका तौर पर दारुल हुकूमत में कोरोना के खिलाफ इक़दाम किए जाएं। अगर स्पेन में कोरोना केसेस की शरह की बात की जाए तो हर 1 लाख में से 260 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। उधर हम आपको बताते चलें कि स्पेन के हकाम के मुताबिक चीनी हैकर ने कोरोना वैक्सीन पर काम करने वाले तहकीकी मराकज से मालूमात चोरी की है। जी हाँ नाजरीन, खबरें आ रही हैं कि हैकर ने हमला किया है। ये हैकर मुख्तलिफ ममालिक को कोरोना वैक्सीन तैयार करने से रोकना चाहते हैं। इस सिलसिले की एक कड़ी है। हकाम का कहना है कि ज़्यादा हमले चीन और रूस से हुए हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि खबरें आ रही हैं कैटालोनिया से। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में कैटालोनिया में शदीद बारिश की पेशन गोई है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दूसरे लोगों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।